We are getting on our first flight. ये वाली फ्लाइट होने वाली है हमारी 6 घंटे की टू कुआलालंपुर. So see you on the other side. Plenty more. You're my hope for the night. Oh. Give me more control. Slow down for the night. Right boys, we have reached Kuala Lumpur. रात के बज रहे हैं 3, इसलिए मैंने इन्हें बता दिया. इससे पहले आप लोग के 3 बजे किन्हें अनक पाई होती. 4 बज रहे हैं सुबह के कुआला लंपुर एयरपोर्ट पे और हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा. जहाँ जा रहे हैं वो चीज़ बंद है. एक स्मॉल स्टोर पे आए थे, हमें फाइनली लगा कुछ खाने को मिलेगा. इतने मजे की, लेकिन स्टाफ ब्रेक 1 आवर. सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस. अब यही है, फिर इसको उठा के जेब में डालने निकले. अभी क्या खाएं हम, क्या खाएं दिमाग. पूरा एयरपोर्ट छानबीन करने के बाद हमें एक अदर जगह मिल गई है जहाँ से हमने मंगवाए हैं सैंडविचेस. क्लासिक ट्रिपल डेकर सैंडविच. Denpasar इंटरनेशनल एयरपोर्ट. वी हैव मेड इट टू बाली. 24 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग दुनिया के एक अलग से कोने पे आ चुके हैं. बाली को हम लोग करने वाले हैं एक्सप्लोर. This is the bedroom. Very nice. But the main part वो है ये व्यू. इस वक्त हम लोग हैं उलुवाटू एरिया में. ये है बेसिकली बीच के करीब एरिया, क्योंकि हमें जाना है 180 बीच क्लब. 180 इज बालीज बेस्ट डे क्लब. उधर भी हम लोग जाएंगे. ये हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, अभी कुछ खाने का इंतजाम करते हैं. Next morning. वेलकम टू डे 2 ऑफ बाली. अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम लोग आगे अपने होटल का नाश्ता करने. हमारा होटल है, इट्स एक्चुअली अ रिजॉर्ट. नेचुरल ग्रीनरी से भरा हुआ है. अभी नाश्ता करके हम लोग को एक स्कूटर रेंट करना है. नाश्ता करने के बाद हमने एक अदद स्कूटर पकड़ा. बाली में स्कूटर का बहुत क्रेजी सीन है. शॉर्ट स्कूटी राइड के बाद हम लोग पहुंचे 180. Every dream feels close tonight. Every light becomes a sign. Yeah. Oh. She walks alone through velvet air. Heart so loud, but she don't. इस साइड में है डे बेड्स, इंफिनिटी पूल, इन्फिनिट ओशन व्यू. एट द सेम टाइम इस साइड पे बनी हुई है नेचुरल वैली. वहाँ से पानी फ्लो करता हुआ आता है इस साइड पे, एंड इट इज वेरी प्रिटी. ये वैली है. अभी हम लोग उसके एंड पे आ गए. मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखाई थी. एब्सोल्युटली ब्रेस्ट टेकिंग यार. ये सब माउंटेन्स के अंदर इसको कार्व करके ये सारे ओरिजिनल ट्रीज हैं. उसके दरमियान में इन लोगों ने रॉक्स की इस तरह फॉर्मेशन की है कि ये लगे कि नेचुरली बिल्ट वैली है, लेकिन इतनी नेचुरल और इतनी खूबसूरत लग रही है. इसमें मैं आप लोगों को शायद अजीब लग रहा हूँ, लेकिन तो बहुत प्यारी है. यू नो, इट कार्व्स आउट द रूट. To be famous now. She just wanna be famous now. सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार. खाना बहुत मजे का था. हम लोगों ने मिलेनियर्स की तरह यहाँ पे खाना खाया लिटरली, क्योंकि इंडोनेशियन रुपये और पाकिस्तानी करेंसी का कुछ इसी तरह का डिफरेंस है. इट वाज ऑफ मिलियन इंडोनेशियन बक. हैड सम अमेजिंग ड्रिंक्स राइट नेक्स्ट टू द पूल. इट वाज कलर चेंजिंग ड्रिंक्स, हलाल ऑब्वियसली. The next day. अभी हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं. हमने लिया है एक अदर स्कूटर. कल भी हम इसी पे घूमते रहे हैं. व्हाई नॉट टेक इट टू बीच. यू नो, हम लोग बीच पे अभी तक नहीं गए. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, but there's one thing. ऑलराइट बॉयज, तो अभी हम लोग स्विस बेल होटल से करने वाले हैं चेकआउट. यहाँ से हमारा तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है. फिर वहाँ पे हम लोग चेक इन करके थोड़ा सा स्टे करके वी आर गोइंग वन ऑफ द बेस्ट बीच क्लब्स इन द वर्ल्ड, द फिन्स बीच क्लब. लेट्स गो देयर, हैव अ फन डे. भाई मुझे अभी KFC आके पता लगा है कि KFC बाली के अंदर आप टिकटॉक के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आपको कोई KFC की वीडियो दिखी है, आप उसके अंदर KFC की लोकेशन को क्लिक करेंगे, टिकटॉक ऐप के अंदर से भी ऑर्डर कर सकते हैं. यू लर्न न्यू थिंग्स व्हेन यू ट्रैवल. That doesn't mean my eyes will soon be
turning red. Crying's not for me, 'cause हम लोग आ चुके हैं इस वक्त अपने सेकंड होटल में। यहाँ आते साथ ऑलरेडी मौसम बारिश का और हल्की हल्की हो भी रही है। अभी हम लोग हैं चांगू एरिया में। यहाँ पे हमारा 2 नाइट्स का स्टे है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेसेस ऑफ बाली, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बीच क्लब्स लोकेटेड हैं, फ्रेंड्स बीच क्लब एंड एटलस बीच क्लब। सिर्फ करीब होने की वजह से वाला होटल पे किया और ये होटल उनके बहुत करीब है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रूम, ब्यूटीफुल होटल। एंजॉय दिस प्लेस और आप लोगों को भी साथ एंजॉय करवाते हैं। तो अभी हम लोग एटलस के अंदर हैं और यहाँ पे तूफानी बारिश हो रही है। बहुत शॉर्ट सा 5-10 मिनट का एक बर्स्ट आता है, बहुत हैवी सा, फिर धूप निकल आती है। फिर घंटे बाद दोबारा एक बर्स्ट आता है, बहुत हैवी सा, फिर धूप निकल आती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आगे डे बेड्स लगे हुए हैं, इन्फिनिटी पूल है, सामने बीच है, बहुत लाइवली वेदर है और लाइवली एटमॉस्फेयर है। चांगू एरिया में 2 दिन स्पेंड करने के बाद इट्स टाइम टू गो टू अ न्यू आइलैंड। अभी हम लोग इस वक्त हैं पतंग बाई पोर्ट के ऊपर। यहाँ से हमारी बोट या फेरी जाएगी गिली ट्रावांगन। मौसम गुलाबी आई सवाबी से वो अखियों पे लाली कहती है यूं ना देखो उसकी उदासी। शॉर्ट फेरी राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गिली ट्रावांगन। क्विक होटल चेक इन के बाद हम लोगों ने किया स्कूटर रेंट। दिस आइलैंड हैज नो कार्स, नो बाइक्स, ओनली ईवी स्कूटर्स एंड बाइसिकल्स। आइलैंड एक्सप्लोर करते करते हम लोग एक रेस्टोरेंट पे पहुंचे दैट सेड प्रोबेबली द बेस्ट पिज़्ज़ा ऑन आइलैंड, बट अनफॉर्चुनेटली इनका रेस्टोरेंट जो है वो रेनोवेट हो रहा है, उसकी वजह से पिज़्ज़ा फिलहाल नहीं है। एनीवेज वी फाउंड दिस क्यूट रेस्टोरेंट कायो कैफे। इधर हम लोगों ने ऑर्डर किया पेस्टो चिकन पास्ता एंड क्रिस्पी चिकन बर्गर। द पास्ता, well, it was delicious. Then tried crispy chicken burger. It was खाना खा के हम लोग निकल पड़े आइलैंड एक्सप्लोर करने। आइलैंड एक्सप्लोर करते करते हमें नजर आई है छल्ली वाला। इट वॉज ऑफ 20,000 रुपया। मुझे नहीं था पता है मेरी जिंदगी की सबसे महंगी छल्ली होने वाली। मौसम गुलाबी आई सवाबी से वो अखियों पे लाली कहती है यूं ना देखो उसकी उदासी का उससे खुद ही पूछो। अगर आप लोग बाली आ रहे हैं दिस छल्ली इज अ मस्ट ट्राई। आई नेवर थॉट के इतनी सिंपल चीज़ में इतना फ्लेवर हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू डे इन गिली टी। ऐनक पहनने की सुबह सुबह वजह क्या है वो आप लोग इस तरह के हुलिये से आइडिया लगा सकते हैं कि अभी भी आंख खुली है, नाश्ता करने जा रहे हैं। पूरी रात इस आइलैंड के ऊपर हर जगह पे लोग फिर रहे हैं। ये बालकनी से निकल के व्यू है, अ वेरी ब्यूटीफुल पूल। रात के टाइम जो इधर व्यू था ना वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। ये सारे पूल के अंदर लाइट्स चल रही थी। अभी धूप मेरे सर पे पड़ रही है, विच इज़ वेरी नाइस, इट्स वेरी प्लेजेंट। अबाउट टाइम चलते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब एक स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए, जिसके लिए हम लोग मेनली इस आइलैंड पे आए हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती। बिफोर डाइविंग मैंने कोई ख़ास स्कूबा डाइविंग की वीडियोस नहीं थी देखी हुई। नेवर इन माई मिलियन ईयर्स हैड आई थॉट कि इतना स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। सीइंग फिशेस एंड देयर होम्स सो क्लोजली, लेकिन उसके बाद भी एक स्पेशल एक्सपीरियंस बाकी था। जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। Watching a turtle this close, that too underwater, was nothing short of a magical experience. खुदा है, वही खुदा है।
और राइट, तो अभी हम लोग स्कूबा डाइव करके अपने होटल वापस आए हैं और हमारा जो होटल है वो सनसेट साइड पे है, तो जो इधर से व्यू आता है सनसेट का वो प्रोबेबली आइलैंड पे सबसे बेस्ट है। जो एक्सपीरियंस मेरा स्कूबा का था ना, मेरे सामने स्कूबा वो हमेशा से लाइक के बस आप अंदर जाओगे, इट्स लाइक स्विमिंग जस्ट डीप, इट्स अ होल न्यू लाइफ, सो मेनी काइंड ऑफ फिशेज। मेरे हाथ में जेली फिश आई थी, टर्टल के साथ स्विमिंग की है यार। बहुत सारी स्पीशीज हैं जो इस वक्त इस दुनिया में रह रही हैं और वो कहाँ कहाँ रह रही हैं, उनको रिस्क कहाँ से मिल रहा है कि इस पानी के नीचे भी एक अलग दुनिया बस रही है यार। वो इतनी खूबसूरत है, माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरत है। हमारा होटल जो है वो 10 से 12 मिनट दूर है स्कूबा डाइव वाली जगह से। अगर आप आउटस्कर्ट्स पे एक्सप्लोर करें तो 1 घंटे में आप पूरा आइलैंड घूम लेंगे, लेकिन अगर आप आइलैंड के एक कोने से दूसरे कोने जाना चाह रहे हैं तो प्रोबेबली 10 to 12 मिनट्स मैक्सिमम। इतना छोटा सा आइलैंड है ये। हमारा होटल क्योंकि बीच फ्रंट है, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, सनसेट एंजॉय करके हम लोग जाएंगे कुछ खाना खाने। ये आइलैंड नहीं सोता भाई, रात को 1, 1:30, 2 बजे जब मर्जी उठ के बाहर निकल जाओ, ये आइलैंड नहीं सोता। इट इज सच अ रिलैक्सिंग पीसफुल वाइब। और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, मैं so many people from so many nationalities। ये आइलैंड के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, you have to just relax, enjoy the vibe, enjoy the beaches। और इतने साफ बीचेस हैं, it is beautiful। so अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाने जाएंगे। और बॉयज, तो बीच पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। एक आधी सजेशन मैंने इंटरनेट से देखी है जिसका नाम है इटैलो पिज़्ज़ा, और वो यहाँ से तकरीबन 7-8 मिनट की हमारी स्कूटी राइड के ऊपर है। और देखते हैं व्हाट्स द फस अबाउट। एनीवेज, तो यहाँ पे मूवी भी लगने वाली है और बड़े मज़े का सीन होता है। दिस इज़ आवर होटल। यहाँ से निकल के बीच फ्रंट मूवी लगती है, ये पूरी वाइब होती है। यहाँ पे ये लोग लगा देते हैं मूवी। स्कूटी पे निकलते हैं, पहुँचते हैं यहाँ से इटैलो पिज़्ज़ा, जहाँ पे हमने आज का अपना खापा करना है। ट्राई दिस 10 on 10 पिज़्ज़ा फ्रॉम इटैलो। वीडियो बनाना भूल गए क्योंकि भूख नहीं लगी सी। मीठे की जगह रखी हुई है तो मीठा खा भी लेते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं अपने गिलिटी होटल से चेकआउट और जाने वाले हैं फेरी पकड़ने। 10:30 बजे निकलेगी और ऑलरेडी 9:40 हो रहे हैं। होपफुली हम लोग फेरी पे टाइम पे पहुंच जाए। बहुत नाइट लाइफ है इस आइलैंड के ऊपर, सोता नहीं है भाई ये आइलैंड। छोटा सा आइलैंड है, इट्स सो फन एवरीवेयर। कुछ इस तरह का मौसम हुआ है, कुछ इस तरह के व्यूज होते हैं आइलैंड पे गिर्द। तो अभी निकलते हैं, फेरी पकड़ते हैं एंड सी यू गाइस ऑन द बाली साइड। कहते हैं ना ऑथेंटिक बाली एक्सपीरियंस, वो ये वाला होटल है। मैंने अपने सारे होटल्स में से एक होटल वो वाला करवाया था जो उबद की राइस फील्ड्स के दरमियान में हो। सो दिस इज द होटल वी आर स्टेइंग एट। यहाँ पे दिख रहा है कि हर चीज इन्होंने बाली को कल्चरली रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई हुई है। इवन जो स्टाफ है जो वो कपड़े पहने हुए हैं उन सबसे यानी कि एक ट्रेडिशन शो हो रहा है कि बाली का जो कनेक्टेड है। पूल के सामने जो राइस फील्ड्स का व्यू है, राइस फील्ड्स अभी निकली तो नहीं हुई है बट स्टिल बहुत ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है तेलागंग राइस फील्ड्स, जो कि बाली का सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे लोग स्पेशली राइस फील्ड्स विजिट करने आते हैं। और इस रिजॉर्ट की अपनी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इन लोगों ने हमें जब हम चेक इन कर रहे थे बताई जा रहे थे। मैं कहा भाई साहब पहले चेक इन करा दो। होटल में 4 से लेकर 5:30 तक आफ्टरनून टी एक्सपीरियंस रखा हुआ है इन्होंने, जिसके अंदर ये डोनट्स हैं। व्हाट इज दिस? Chicken satay. एंड व्हाट अबाउट दिस? It's a tempeh. It's a soya bean. सोयाबीन। ओके, इस साइड पे है बाली कॉफ़ी एंड टी। चिकन साथे बड़ा मज़े का, मैंने अभी ट्राई किया है। इसको इस सोया सॉस में मिसा गिराएंगे। इट्स गुड, ऐसे जिस हम लाइव होती है लेकिन सॉफ्ट। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने वाले हैं ऊपर आगे इनके रेस्टोरेंट में। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है जो राइस फील्ड्स का है। खाना खाते हैं, लेट्स सी खाना किस तरह का इनका। लास्ट डे इन बाली। हम इस खूबसूरत से मौसम को, खूबसूरत से व्यूज को हम लोग खैर बात कहने वाले हैं कल, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, मौका है और रोम अराउंड करते हैं बाली में, देखते हैं कहाँ जाना है। यहाँ पे एक पास डे क्लब है, उसका नाम है क्रिएटिव उबुद। इट इज़ वेरी फेमस। दो अभी राइड फील्ड्स का सीजन नहीं है इसलिए बड़ी भरी नहीं हुई, बट इट्स स्टिल सो नाइस। हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड वी कीप यू गाइस अपडेटेड अराउंड उबुद एरिया। बहुत प्यारा दिन है आज और इतना खूबसूरत मौसम हुआ है, बस बारिश ना हो। लेट्स गो। बाली की सबसे फेमस राइस फील्ड्स के दरमियान में बना हुआ है ये डे क्लब। वेरी फन प्लेस। यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वी वेंट आउट, वी स्पेंट लास्ट नाइट इन उबुद एंड देन बाली का सफ़र हमारा होता है यहाँ पे एंड। अभी हम लोग करने वाले हैं अपना होटल चेकआउट। हमारी 11:30 बजे फ्लाइट है टू कोलालमपुर, जो अगले व्लॉग से स्टार्ट होगा। अपनी हर बकेट लिस्ट यहाँ की टिक करके जा रहे हैं। इट वॉज सच अ फन ट्रिप। अभी होटल को कर रहे हैं हम लोग चेकआउट जल्दी में। बस व्लॉग के साथ ये भी मेक श्योर करें कुछ रह ना जाए। यहाँ से आगे का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू होगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं कोलालमपुर मलेशिया में बाकी के दिन। आई होप यू गाइज हैड फन। बताना आप लोगों को किस तरह का लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।